एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे एस टी यादव बुक और आपका इसमें लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके साधारण प्रश्न यहाँ पे आपके कर रहे हैं टाइप, और इसमें से आपके 31 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 1/3 कितना होता है? तो आपका ये 1/3 यहाँ पे, और बेच कितना है यहाँ पे? तो 15% इसको आपका बोल रहा है कि लाभ पर बेचा जा रहा है इसको। और आगे कह रहा है तो 25% भाग का 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 25% भाग का, यानी कि इसको भी फ्रैक्शन में यहाँ पे लिखेंगे 25% को। तो कितना होता है 25% का? अगर फ्रैक्शन में लिखे तो यहाँ पे 1/4 यहाँ पे, और इसे कह रहा है यहाँ पे आपका तो इसको 20% लाभ पर बेचा जाता है, और इसको आपका कितना? तो 20% यहाँ पे लाभ पर आपका बेचा जा रहा है। आगे करें यहाँ पे तो और शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। तो आपकी ये 20% हानि पर बेची जा रही है यहाँ पे। तो कह रहा है तो यदि पूरे लेन देन में कुल 138.50 का लाभ होता है तो माल का मूल्य बताइए। यानी कि कुल यहाँ पे आपका लाभ कितना हो रहा है? तो कुल लाभ यहाँ पे 138.50 हो रहा है। तो कह रहा है आपका तो माल का मूल्य बताइए। आपसे मूल्य पूछ रहा है माल का कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि दोनों का यहाँ पे एलसीएम लेंगे आपका तो कितना हो जाएगा? तो ये 12, यानी कि कुल माल आपका कितना? तो 12, यानी कि इससे यहाँ पे 12 कुल है तो 3 बराबर यहाँ पे 3 का निकालेंगे 12 का, तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, यानी कि कितना भाग यहाँ पे? तो 4 यहाँ पे। और इसका माल कितना हो जाएगा आपका? तो 4 3 12, यानी कि इसका कितना? तो 3। और यहाँ पे तो 4 और 3 कितना हो रहा है? तो 7 हो रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका 4 का 15% लाभ पर आपका बेचा जा रहा है। यानी कि ऐसे 15% निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे 4% के यहाँ पे 15% उसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? वो डेसिमल में आएगा। तो थोड़ा परेशानी होगी, तो अपने से एक 0 लगा लीजिए ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ भी 0, यहाँ भी एक 0, यानी कि अब आपका ये यहाँ पे 40 का कितना यहाँ पे निकालना है? तो 15%, यानी कि 15% 40 का लाभ कितना हो जाएगा? तो ये यहाँ पे 6 इसका। फिर यहाँ पे 30 का ये 20% तो कितना हो जाएगा लाभ पर? तो ये आपके ये 6 यहाँ पे। और ये यहाँ पे 50 का आपका 20% हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा? तो आपके ये -10% यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 6 और 6 आपका 12, और यहाँ पे 10 का यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? तो हानि हो रहा है, यानी कि 12 का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से 10 का आपका हानि हो जा रहा है। तो अभी भी आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो 2 का इसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसमें यहाँ पे आपका हमारे हिसाब से यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 2, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बराबर आपका कुल कितना दिया है? तो 138.50, यानी कि 2 बराबर आपका दिया है इसका मान 138.50 यहाँ पे, यानी कि 1 बराबर इसको निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 138.50 और बट्टे आपका 2 यहाँ पे। और आपका कुल यहाँ पे माल का मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कि 1 बराबर आपका इतना है, तो कुल यहाँ पे माल कितना है आपका यहाँ पे मूल्य? तो 120, यानी कि यहाँ पे 120 बराबर निकालना होगा। तो क्या करते हैं, जिसका मान निकालना होता है उसको गुणने में करते हैं, यानी कि उससे हम गुणना करते हैं यहाँ पे, यानी कि आपका यहाँ पे 120। अब काट देंगे इसे तो कितना बार में 12, यानी कि ये 60। अब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका 5 छक्का 30, 30 के कितना? 0, कैरी आपका 3 यहाँ पे, 8 छक 48, और 48 और 3 आपका कितना? तो 51 यहाँ पे, यानी कि कैरी आपका कितना? तो 5 यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपका 6 3 18, और 18 5 कितना? तो 23, 23 के 3, कैरी आपका कितना? तो 2 यहाँ पे, 6 कम 6 और 2 यहाँ पे आपका कैरी था तो कितना हो जाएगा? तो ये 8 यहाँ पे।
और यहाँ पे 1 0 यहाँ पे बचा हुआ है तो यहाँ पे लगा देंगे तो हो गया। और आपका यहाँ पे दशमलव कितनी संख्या के बाद है, तो एक संख्या के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद जो 0 रहता है उसका कोई मान, उसका वैल्यू नहीं रहता है। यानी कि यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो आपका कुल माल का मूल्य कितना आ जाएगा, 83.10। यहाँ पे आपका यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपके ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। यहाँ पे आपका 42,000 में आपका लैपटॉप खरीद रहा है, यहाँ पे आपका लैपटॉप खरीद रहा है, और आपका इसमें 8,000 में आपका यहाँ पे प्रिंटर खरीद रहा है। तो आगे कर रहा है इसमें, तो उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप, और इसको 10% के लाभ पर आपके लैपटॉप और 5% के लाभ पर प्रिंटर को बेच दिया, और इसको कितने, तो 5% के लाभ पर बेच रहा है। तो पूछ रहा है इसमें आपका, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि यहाँ पे सीपी लॉस और प्रॉफिट आपका कितना, तो ये यहाँ पे 42,000 और ये आपके कितने, तो यहाँ पे 8,000 है। ये कि इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपके 4200 यहाँ पे, और इसका 5% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये 400, इसका आधा कर देंगे यहाँ पे, ये आपके कुल कितने हो जाएंगे, तो ये आपके 50,000 यहाँ पे, और ये आपके कितने, तो ये 4600 यहाँ पे। यानी कि हमें आपका निकालना क्या है, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत आपका निकालना है, यानी कि लाभ प्रतिशत यहाँ पे कितना है आपका, तो 4600 यहाँ पे, और गुने आपका 100, और लाभ कितने में हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 50,000 में, कुल कितना है, तो 50,000, इसमें आपका इतना लाभ हो रहा है। यानी कि 2 0 से ये 2 0 कट गया, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया यहाँ पे, यानी कि कितना बचा, तो ऊपर 46 और नीचे में आपका 5 यहाँ, यानी कि इसे भाग देंगे आपका 45, यानी कि 1/5 आपका 5। अगर इससे ज़्यादा अगर आपसे यहाँ पे पूछे अगर दशमलव में, तो उसे क्या करेंगे, उसे दशमलव में यहाँ पे और काटेंगे तो आपका दशमलव में आ जाएगा। यानी कि आपका यही क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट प्रतिशत आपका ये 9.1/5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियाँ 15,400 में खरीदता है। यहाँ पे आपका 5 मेज और यहाँ पे 9 कुर्सियाँ यहाँ पे आपके कितना में खरीद रहा है, तो 15,400 में ये आपके खरीद रहा है यहाँ पे। तो वो 10% लाभ पर मेजों को बेचता है, यानी कि ये इसको कितने 10% लाभ पर बेच रहा है, और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है, और इसको 20% आपके लाभ पर कुर्सियों को बेच रहा है। तो कह रहे यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ यहाँ पे आपका 2080 होता है, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि कुल लाभ यहाँ पे आपका कितना दिया है, तो 2080। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि 3 कुर्सियों का आपका सीपी पूछ रहा है, 3 कुर्सियों का सीपी पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 9 कुर्सियों का यहाँ पे सीपी कितना है, यहाँ पे x हो जाएगा यहाँ पे, यानी मान लेते हैं कि इसका सीपी आपका x है। तो 5 मेज का यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, तो 5 मेज का यहाँ पे आपका सीपी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कुल कितना है, तो 5,400। यानी कि आपका इतना में से आपका सीपी कितना है, यहाँ पे 9 का मान लेते हैं कि x है, उसका निकाल देंगे इसमें से,
तभी तो जो बचेगा वो आपका 5 मेज का यहाँ पे आपका सीपी हो जाएगा। यानी कि इतना 5 मेज का आपका सीपी हो गया। यानी कि यहाँ पे आपका ये 15,400 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे 5 मेज और 9 कुर्सियों का कुल लाभ कितना दिया है, तो 20/80 यहाँ पे। यानी कि 10% पहले निकालेंगे इसका। यहाँ पे लाभ पर बेच रहा है 10%, तो कितना हो जाएगा 10/100। और फिर यहाँ पे आपकी 9 कुर्सियाँ का कितना है, तो यहाँ पे 20% ये आपके लाभ पर बेची जा रही है। और इनका कितना यहाँ पे है, तो एक्स का यहाँ पे एक्स का 20% पर यहाँ पे बेचा जा रहा है, बट्टे में 100। यानी कि यहाँ पे आपका प्रतिशत होगा, यानी प्रतिशत से प्रतिशत ये कट जाएगा आपका यहाँ पे, और 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया। यानी कि यहाँ पे इतना पर ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपके बट्टे के नीचे जो 0 रहती है तो उसे थोड़ा सॉल्व करने में क्या होता है, हमें आसानी होता है। पूरा काट देंगे तो आपका डेसिमल में आता है। यानी कितना है 15,400 और माइनस यहाँ पे आपका x, और यहाँ पे x है और फिर यहाँ पे 2 है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो +2x, और बट्टे में आपकी कितनी है, तो 10, यानी कि 10 का एलसीएम कितना आपका, तो 10, और बराबर में आपका यहाँ पे आपका 20/80 यहाँ पे। यानी कि यहाँ से अगर यहाँ पे गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 0 यहाँ पे लग जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये 10 आपका यहाँ पे हट जाएगा। यानी कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15,400 और यहाँ पे आपका कितना, तो ये एक इसमें से 2x में से 1x माइनस होगा तो कितना, तो आपका 1x, यानी कि बराबर आपका यहाँ पे 20,800। यानी कि यहाँ पे आपका ये आपके सेम वाले हैं तो इधर एक साइड करेंगे और x को एक साइड करेंगे, यानी कि x बराबर आपका ये 20,800 में से माइनस हो जाएगा आपका 15,400। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे आपका 5, यानी कि x बराबर आपका कितना, तो 5400 आ गया। यानी कि यहाँ पे आपका यहाँ पे 9 कुर्सियों का सीपी क्या माने थे, तो x, यानी कि यहाँ पे 9 कुर्सियों का आपका सीपी आ गया यहाँ पे 5400। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 3 कुर्सियों का आप सीपी बताइए कि क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आपका ये 5400 और बट्टे में कितनी कुर्सियों का यहाँ पे है, तो 9 कुर्सियों का, और पूछ क्या रहा है आपका, तो 3 कुर्सियों का सीपी पूछ रहा है कि क्या होगा। यानी कि जिसका निकालना रहता है क्या करते हैं, उसको हम गुणने में लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे 1 बराबर आपका हो जाएगा 5400 बट्टे आपका 9, तो यहाँ पे 3 बराबर 3 कुर्सियों का निकालना है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना कर देंगे, दोनों साइड यहाँ पे गुना होता है। अब इसको काट दीजिए, यानी कि 3 3 9 और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी कि ये आपके कितने हो गए, तो 3 कुर्सियों का सीपी आपका 1800, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है कि राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ पर कमाता है। यहाँ पे राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। यहाँ पे 30% लाभ कमा रही है और कह रहे हैं, तो इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि इसे क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य यहाँ पे यानी सेलिंग प्राइस को गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत आपसे यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, कोई भी आपके प्रतिशत में संख्या होती है तो आपकी वैल्यू तो कितनी, यहाँ पे 100% अपने आप में होती है। यानी मान लेते हैं कि आपका सीपी यहाँ पे कितना है, तो 100% है और इसमें आपका ये कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 30% का आपका लाभ हो रहा है। यानी कि ये कितना, तो 130, और ये आपके क्या है, तो एसपी है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। यानी कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत आपका
क्या होगा, यानी कि लाभ प्रतिशत यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है तो 30 का यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कितना है कुल, यहाँ पे लाभ कितना बढ़ा हुआ है एसपी, तो यहाँ पे 130 आपका कुल यहाँ पे बढ़ा हुआ है, और प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे 100% से गुना, क्योंकि प्रतिशत निकालना होता है तो क्या करते हैं 100% से आपके गुना यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कट गया, यानी कि यहाँ पे ऊपर में कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 39, और यहाँ पे आपका कुछ और आगे जाएगा तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार डीलर ने यहाँ पे 108,500 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की, यानी कि कुल यहाँ पे इतना में कोई कार खरीद रहा है और मरम्मत पर आपका कुछ खर्च कर रहा है, तो उसने इसे 156,250 में बेच दिया, और यहाँ पे आपका बेचा कितने में, ये सीपी है, तो यहाँ पे 156,250 यहाँ पे, यानी कि बेच दिया, तो जिसे उसे 25% का लाभ हुआ, तो आपका इसमें 25% का उसको लाभ हो रहा है। तो कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया, तो आपका मरम्मत पर पूछ रहा है कि कितना आपका ये खर्च किया, तो देखते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि आपका कार पर मरम्मत पर 100 रुपये यहाँ पे खर्च होंगे, यानी कि आपका ये 108,500 में आपका कितना, तो यहाँ पे इतना और खर्च हुआ है, तो प्लस करेंगे खर्च वाले को, और आपका लाभ आपका कितना हो रहा है तो 25% का, यानी कि सीपी का इसका 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 125 बटे आपका 100%। निकालने के लिए आप क्या करते हैं बट्टे में 100 लगाते हैं, और आपका इतना के बराबर आपका कुल कितना है, तो यहाँ पे 156,250, यानी सेलिंग प्राइस ये आपके इतना है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपका, तो ये कितने 5 बार में कटेगा, और इसे काटेंगे तो ये आपके कितने, तो यहाँ पे 62 और 50, यहाँ पे इतना बार में यहाँ पे 25 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये कितना, तो आपका ये 1250 यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बट्टे में यहाँ पे कितनी है 100 बची है, तो यहाँ पे आपके बराबर के इधर में ये भाग में जब होती हैं तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगी आपकी गुना में हो जाता है आपका, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है देखिए, यहाँ पे आपका कितना है तो 1/100 है, यहाँ पे बराबर में आपका 1250 है, तो जब उधर जाता है तो आपका भाग में होता है तो क्या होता है वो आपकी पलट जाती है, यानी कि आपका 100/1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि उसमें गुना, यही आपका डायरेक्ट यहाँ पे गुना करा देते हैं, यानी कि यहाँ पे कितना तो 108,500 यहाँ पे, और प्लस आपका x और बराबर में आपका कितना हो जाएगा तो ये 1250, और यहाँ के आपका 2 0 यहाँ पे आपका 2 0 यहाँ पे x बराबर आपका निकालेंगे तो ये इतना में से माइनस कितना आपका इतना हो जाएगा 108,500 यहाँ पे, यानी कि x बराबर हो जाएगा यहाँ पे x बराबर आपका कितना तो 16,500, यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो x बराबर आपका 1650, यानी कि x यहाँ पे कितना माने है कि मरम्मत पर खर्च आपका कितना, तो यहाँ पे x माने, यानी कि आपका मरम्मत का खर्च ही आपसे पूछ रहे क्वेश्चन में कि क्या होगा, यानी कि कितना हो जाएगा तो आपका 1600, यहाँ पे 16,000 आपका 500, तो यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि अमित ने एक वस्तु को 7,000 में बेची, यहाँ पे आपका बेच रहा है कितना में तो 7,000 में, तो इस सौदे में उसे हानि हुई, तो आपका इसमें क्या हो रहा है तो इसको लॉस हो रहा है इसमें, तो कह रहे हैं तो यदि उसने 8750 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि 3/4 के बराबर लाभ हुआ होता, यानी कि ये आपका जब 8750 में बेचता तो 3/4, यानी कि आपका
3/4 यानी कि 3/4 यहाँ पे। तो कह रहा तो चौथाई के बराबर लाभ हुआ होता। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, यानी कि 10% लाभ पाने के लिए किस मूल्य पर आपको बेचना होगा पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका लाभ और आपके प्रॉफिट यहाँ पे, और आपके जिसका यहाँ पे का और की लगा होता है वो क्या होती है, आपकी बट्टे वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे किस में लगा है देख लेते हैं। तो उसे तो कह रहे तो बेचा होता तो उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ होता है, यानी हानि की राशि के, यानी कि आपका लॉस कितना 4 और आपका ये प्रॉफिट 3 यहाँ पे आपका कितना है तो 8750 में बेचने के लिए बोल रहा है। तो और पहले यहाँ पे 7000 में आपका बेच रहा है, यानी कि दोनों में अंतर कितने का है तो निकाल लेंगे आपका। तो यहाँ पे 0, 5, 7 और यहाँ पे 1, यानी कि 1750 का आपका अंतर है, यानी कि यहाँ पे आपका कितना है कुल लाभ हानि यहाँ पे तो 1750 और यहाँ पे आपका कितना है तो 7, यानी कि 7 के बराबर आपका कितना तो ये 1750 यहाँ पे, यानी कि 1 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका 250, यानी कि यहाँ पे आपका यानी यहाँ पे कितना निकल के आ गया तो 250 1 बराबर है, 1 बराबर यानी कि हमें यहाँ पे इसका हानि कितना है तो 4 है, यानी कि 4 बराबर आपका हानि कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे, यानी कि 4 बराबर आपका कितना तो 0, 5 चौके 20 के 0 कैरी आपका 2, यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 10, यानी कि आपका 4 बराबर यहाँ पे लॉस आपका कितना आ गया तो 1000, यहाँ पे लॉस आपका कितना है तो 1000 है। और हमें अगर आपका सीपी पता करना है यहाँ पे तो एसपी कितना है तो यहाँ पे 7000, यानी कि जब हमें सीपी पता करना रहता है तो क्या करते हैं जितना आपका लॉस है वो क्या करते हैं आपके यहाँ पे एसपी में प्लस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा तो सीपी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीपी और एसपी का अंतर ही आपका लाभ या आपका हानि होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ कितना है तो 7000 यहाँ पे एसपी है 7000 है, यानी कि यहाँ पे लॉस आपका कितना तो 1000 का है, यानी कि प्लस कर दीजिए 1000 तो सीपी कितना हो जाएगा तो आपका ये 8000। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 10% का यहाँ पे हमें आप बताइए लाभ की कितना होगा, यानी कि यहाँ पे 10 यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए आप डायरेक्ट बताए थे आपको, यहाँ पे तो 10% निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 0 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा तो 800, यानी कि कुल आपका यहाँ पे 10% कितना हो जाएगा इसका लाभ तो आपका 8800। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 10% के बेचा जाएगा तो कितना आपका लाभ होगा, यानी कि इतना, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि मालती ने 10% जीएसटी सहित 8800 में टीवी खरीदा। आपका 10% जीएसटी सहित यानी कि 10% जीएसटी सहित कितना में खरीदा है तो 8800 में टीवी खरीदा है। तो पूछे तो टीवी का मूल्य लागत ज्ञात करें, यानी टीवी का मूल्य लागत यानी कि आपका लागत मतलब क्या होता है तो यानी आपका सीपी पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यानी कि लागत को ही क्या कहते हैं सीपी कहते हैं। तो देखते हैं, यानी मान लेते हैं कि सीपी आपका कितना 100% होगा, क्योंकि प्रतिशत में कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है वो, यानी कि लाभ कितने का यहाँ पे सहित हो रहा है तो 110 हो जाएगा ये, और इसके बराबर कितना हो रहा है तो यहाँ पे 8800 में ये आपके बेच रहा है, यानी कि इसे काटेंगे तो 11 8 88, यानी कि 1 बराबर आपका कितना 1% बराबर आपका कितना आ गया तो ये 80 आ गया यहाँ पे। यानी कि हमें आपका सीपी निकालना है कि कितना होगा, यानी सीपी कितना है तो आपका 100% है, यानी कि 1% बराबर 80 यहाँ पे, तो आपका 100% बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे तो दोनों साइड यहाँ पे गुना कर दीजिए 100% से, यानी कि 100% बराबर आपका कितना तो ये 8000, यही क्या हो जाएगा तो आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये टाइप का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए
और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।